ठीक है। देखो ना, आपको एंट्री दी जाती है 30 की, एसएल दिया जाता है 35 का या मतलब कि 37 का। तो आप देखोगे पहले जाके मार्केट में, डेमो के ऊपर जहाँ पे मार्केट चल रही होती है वहीं पे आप ट्रेड ओपन करोगे। ठीक है। -100 लगा के देखोगे कितने पॉइंट पे 5x के साथ या 10x के साथ जो मैंने लीवरेज दी है वो पुट करोगे, और देखोगे आपको -100 कितने पॉइंट पे हो रहा है। 5 पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। ठीक है। उतने पॉइंट पे आप देखोगे कि आपको इतना लॉस हो रहा है। मैंने 5 पॉइंट का डिफरेंस रखा है ना एसएल और अपना एंट्री के दरमियान। तो 5 पॉइंट आप देखोगे भाई कितनी लीवरेज के साथ 5 पॉइंट पे आपको -100 का लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। पहले आपने ये देख लिया। अब जैसे मैंने आपको समझाया किस तरह से हमने इसको चेक किया, मुझे पता है 5 पॉइंट पे मुझे कितना हो रहा है, -100 का लॉस हो रहा है। मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे आऊँगा, सिंपल सा यहाँ पे। ये देखो मैंने 24 की यहाँ से मिसाल दे रहा हूँ कि एंट्री लगा दी है। ये तो अभी मार्केट चल रही है ना, वैसे तो हमने यहाँ पे लगानी थी, कितनी लगानी थी, चलो मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो 30 की लिमिट ऑर्डर, 30 का मैंने लगाना है। अच्छा, यहाँ पे वो साइज पूछ रहा है 1%। ठीक है, 1% मैंने कर दिया। अब देखो आपको डीसीए पॉइंट भी तो दिया गया है ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अगर डीसीए ना होता, मैंने ये सिंपल सा लिमिट ऑर्डर लगा के ऐसा लगा के मार्केट को छोड़ देना था। अब क्या है कि अब हमने डीसीए का भी लिमिट ऑर्डर लगाना है, डीसीए का भी लिमिट ऑर्डर हमने पुट करना है। हम क्या करेंगे कि थोड़ा और लीवरेज को कम करेंगे। 5x है, हम इसको 2 पे लेके जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, चेंज नहीं हो रही, नेटवर्क का प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा चले, आपने यहाँ से फिर ये देखिए आ गया, इसको थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पे करीब आप इसको 3x पे कर दें, हाफ ना करें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, 60-70% कर लें, मतलब 3 पे कर लें। ये मैंने 3 पे कर दिया। अभी आप लोगों को और भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ये मैनेजमेंट उन लोगों के लिए भाई जिनके पास कम से कम $300 का अकाउंट है, वो अच्छे से ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, मैंने लीवरेज कम की। अब मैंने पहले तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ये प्लेस कर दिया आप लोगों के सामने। अब क्या है, अब साथ में यहाँ पे टीपी और एसएल फौरन से पुट करना है। ठीक है। ये देखो टेक प्रॉफिट, मैंने आपको टीपी 5 पॉइंट नीचे का दिया है ना, 20 ये 30 पे हमारी एंट्री है, 25 का लगा लो। ठीक है। 0.25, ये आपका टीपी, ये आपका एसएल मैंने दिया है 37 का। ठीक है। 0.37। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है, तो यहाँ से आप सेल करोगे। ठीक है। ये देखो भी मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिए। अच्छा, यहाँ पे देखो वो नीचे क्या ऑप्शन दे रहा है, ये 5.10। वो कहता है $5 से कम की आपकी जो है ना नहीं ओपन होनी ट्रेड, इससे कम अगर आप लगाओगे नहीं होनी। उसमें ये है कि हमने यहाँ पे 1% लगाया था, लेकिन वो गायब ही हो गया कहीं। ये देखो 1% लगा दिया। अब हमारी पूरी पोजीशन ओपन होनी है यहाँ से सेल की, ये हमारा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया। अच्छा देखो मेंबर्स, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि भाई ये तो आपका सिंपल सा काम था जो आपने कर लिया। एक बात आप जहन में रखो कि आपने क्या करना है, डीसीए भी तो करना है। अब डीसीए के लिए आप मार्केट को देखते थोड़ी रहोगे भाई, नहीं। डीसीए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर और फिल करेंगे। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 35 का आपको डीसीए दे चुका था ना, तो आप 35 पुट करोगे, सिंपल सा। यहाँ पे क्या करोगे, 1% मोर, ये देखो 1%। ठीक है। टीपीएसएल आपका ऑलरेडी पहली पोजीशन में लगा हुआ है, तो डीसीए वाली पोजीशन में नहीं लगाओगे भाई। यहाँ पे टीपीएसएल नहीं लगाना, यहाँ से क्या करना है, अगेन सेल। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मज़ीद दिखाता हूँ आगे। ये अभी यहाँ पे
हम ऑर्डर्स पे आ जाते हैं ना, पोजीशन पे नहीं, ये हमारे लिमिट ऑर्डर फिल हुए हैं तो हमारे ये लिमिट ऑर्डर हमें यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है, इस जगह पे। अब देखो भाई इसने हमें लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब देखो आपका पहला ऑर्डर कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पे, 3.0 पे। जो ही मार्केट 3 पॉइंट मतलब 0.30 पे जाएगी ना, क्या हो जाएगा, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, आपका TPSL उसके अंदर पुट हो चुका है, फ़ौरन से आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। अच्छा मान लो मार्केट 3.5 पे नहीं जाती, 3.0 से आपकी एंट्री हुई, जैसे गई नहीं है मार्केट, और वहीं से नीचे आती है, अपना TP हिट करती है, आपको करीब $30-35 का प्रॉफिट हो जाना है, ठीक है, वेल इन गुड है। वहाँ पे आप हाफ क्लोज कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो। अच्छा उसके बाद अभी ये है कि मान लो कि दोबारा से मार्केट ये जैसे 3.0 पे आई है, नीचे आई है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो 26 पे, दोबारा से ऊपर जाएगी। अच्छा 26 पे आपने दोबारा क्लोजिंग की, और फिर आपने दोबारा से आके लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगा दिया, 29 पे लगा दिया दोबारा से। आपको पता है ना, मैंने बता दिया कि भाई जाएगा, तो अब 30 का ना लगाओ, थोड़ा नीचे 1 पॉइंट नीचे लगा लो, 29 का आपने लगा दिया दोबारा से, और ऑलरेडी आपका एक लिमिट ऑर्डर पहले से पड़ा है, उसको चलने दो। 29 से आपने लिमिट ऑर्डर दोबारा से लगा दिया, SL और TP आपने जैसे जैसे पहले लगाए थे वैसे लगा दिए, दोबारा फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट दोबारा उसको टैप करके नीचे आई है, अभी 24 23 तक, ऑलमोस्ट 22 तक गई है, ठीक है, आपको दोबारा फिर से एक अच्छा हैवी प्रॉफिट जनरेट होता है मार्केट के अंदर। अच्छा बात करने का मकसद ये है कि ये जो हमने सेकंड लगाया ना ऑर्डर, ये क्यों लगाया, ये हमने DCA पॉइंट लगाया है। यहाँ पे मार्केट 1% हमारे जो है समझ लो कि अकाउंट का चार्ज करेगी, हमारी ट्रेड ओपन कर देगी, अगेन यहाँ पे 35 पे 1% मोर लगा देगी। उससे क्या होगा कि भाई हमारी एक तो हमारा मार्जिन अच्छा हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, और दूसरी बात क्या, हमारी एंट्री अच्छी हो जाएगी। अब मान लो 35 पे मार्केट DCA करती है, हमारी एंट्री हो जाती है 33 पे, मार्केट दोबारा से 28 तक आती है, तो 33 पे आपका मार्जिन करीब 2% का लगा हुआ है, ये बात ध्यान में रखो। अब 33 से मार्केट 37 पे जाती है, तो आपको लॉस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको बेनिफिट क्या होगा कि भाई ये मार्केट अपना SL जिस तरह से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, 15-20 ट्रेड्स के अंदर दो दो ट्रेड ऐसी होती है जो हमारे SL हिट करती हैं, ये उन लोगों को पता है जिन्होंने मेरे सिग्नल्स फॉलो किए हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट अपनी टिपीज ही हिट करती हैं। अब देखो कि यहाँ से मार्केट ने DCA किया, आपकी एंट्री अच्छी होगी, मार्जिन अच्छा हो गया, 2% आपका लगा हुआ है भाई मार्केट के अंदर, और जब मार्केट दोबारा से अपने SL पे जाती है, आपको करीब -50 या 70 का आपको SL हिट करती है, आपका लॉस होता है, मतलब 1% से थोड़ा ऊपर, और दोबारा से अगर मार्केट जैसे 33 से नीचे आती है, 20 पे आ जाती है, तो आपको हैवी प्रॉफिट जनरेट होता है, कम से कम आपके अकाउंट का 3% आपको मिलेगा इजीली, 3% मार्केट से आप लेके निकलोगे भाई। आपका डेली का टारगेट ही 1% होता है, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा उसके माइंड में होता है कि मैंने 1% ही लेना है मार्केट से, इससे ज़्यादा का वो लालच ही नहीं करता। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहोगे मार्केट से, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों से होगी नहीं, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे, इस तरह से आप अपनी लीवरेज सेट करोगे। बार बार मेंबर्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपनी लीवरेज को कैसे मैनेज करें, हम अपनी लिक्विडेशन को कैसे मैनेज करें, तो मेरे भाई यही एक सिंपल सा तरीकाकार है। इस तरह से आप अभी काफ़ी सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार स्पॉट ट्रेड जो है ना वो बेस्ट है, हमसे बार बार देखा नहीं जाता, हमसे बार बार जो है मार्केट ओपन नहीं होती, ठीक है, हमें सपोर्ट ट्रेड करनी है। भाई सपोर्ट ये क्या है, ये सपोर्ट से भी बेस्ट ऑप्शन है, आपको लिमिट ऑर्डर मिल जाता है, आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, 1% आपका लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1% लॉस होता है, और आपको जो टीपीज आपके लगे होते हैं, अगर उनको आप सही से मैनेज करके लगा लो, तो आपको 2% 3% का प्रॉफिट हो जाता है। क्या चाहिए मेरे भाई, और कुछ चाहिए आप लोगों को? जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिन बेचारों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि सपोर्ट क्या चीज़ है, फ्यूचर है क्या चीज़, बस आपके मेंटोर्स ने आपके माइंड के अंदर जो चीज़ भर दी है ना,
आपने उसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। कभी आप लोगों ने जहमत ही नहीं की कि भाई आप जाके देखो कि ये असल में ट्रेडिंग है क्या चीज़। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है ट्रेड का, कोई पता नहीं है आप लोगों को, आप जानते ही कुछ नहीं हो। ठीक है, जिस बात पे या जिस लकीर को खींच के उन्होंने छोड़ दिया ना, आप उस लकीर के फ़कीर बन गए, उसी पे चलना है भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से एक एक्सपर्ट ट्रेडर की तरह सोचो, मैनेजमेंट करो, अच्छी ट्रेड्स ओपन करो। ठीक है, रिस्क उठाना छोड़ दो भाई। 10% 20% अकाउंट एक दिन में ग्रो करना छोड़ दो मेरे भाई, क्यों करते हो? 10 दिन आप अच्छा कमाते हो, ठीक है, उससे नेक्स्ट दिन एक ट्रेड उठाते हो, वो आपका सारा कैपिटल लेके उड़ जाती है, क्या करते हो फिर? पछतावा और कुछ भी नहीं बचता आपके पास। ठीक है, 1% लो मार्केट से, क्यों? 35% आपको मंथ के एंड में मिल जाए आपके वैलेट साइज का, कम है क्या? आप 1 लाख की पेमेंट लेके आओ, आप 35-40 हज़ार निकालो एक ट्रेड, एक मंथ के अंदर, कम है यार। ठीक है ना? तो जो बंदा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के तहत ट्रेड करना चाह रहा है, लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड करना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे न्यू बंदा आया, न्यू मेंबर आया बैठा जिसने मेरी ट्रेड ओपन की है, सॉरी मेरी वीडियो ओपन की है, देखिए, तो भाई आप लोग आओ, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, हमसे कांटेक्ट करो, आप कमेंट करो वीडियो में, हम आप लोगों को जो है प्रॉपर गाइडेंस देंगे ग्रुप के बारे में। आप ग्रुप ज्वाइन करो, सिग्नल्स फॉलो करो और अच्छा प्रॉफिट करो। ठीक है, ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, उनको मैंने इसलिए बना के प्रोवाइड किया है कि भाई वो मेरे सिग्नल अच्छे से फॉलो कर सकें। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने कंप्लीट समझा दिया है, एक एक बात बता दी है, समझा दिया है कि भाई कैसे ट्रेड ओपन करनी है, क्या लिमिट ऑर्डर होता है। य- जब आपको लिमिट ऑर्डर की ट्रेड मिलती है, आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो। जब आपको मार्केट, जब मैं बोलता हूँ कि भाई शार्ट नो फास्टली, मैं बोल देता हूँ अक्सर शार्ट नो फास्टली, मैं बोलता हूँ कि अभी मार्केट प्राइस पे शार्ट करो। सिंपल, मार्केट पे आओ, यहाँ पे आप शार्ट करो, ट्रेड ओपन करो, साथ में टीपीएसएल आपको दिया जाता है वो लगा लो, बस छोड़ दो मार्केट को। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से मार्केट में आप काम करोगे। अभी देखो मैंने आप लोगों को ये कितनी अच्छी ट्रेड दिया यार, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक देखो तो सही, इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक आपको इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। यहाँ पे 2 बार आप प्रॉफिट ले चुके हो। फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे आपने 26 से प्रॉफिट बुक किया, देन 29 से एंट्री। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 23 तक, क्या चाहिए और क्या चाहिए आप लोगों को? एक ही सिग्नल के अंदर आप लोगों को 2 बार प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा हूँ। कम से कम जो अच्छे से मैनेज करना जानता है, जिसने मेरी इस वीडियो के ऊपर फोकस कर लिया, उसने मैनेज करना सीख लिया ना ट्रेड को, वो इस तरह के सिग्नल में से कम 5% अपने अकाउंट को ग्रो करेगा, जिस बंदे को बात समझ आ रही है। तो ये लेंथी हो गई है वीडियो, लेकिन ये ज़रूरी है कंप्लीट इसको देखना, अच्छे से समझना। तो भाई इस वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, डेमो के ऊपर जाओ, प्रैक्टिस करो, सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, पहले 1 मंथ 2 मंथ प्रैक्टिस करो। सिग्नल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उठाओ डेमो पे, आपको समझ आ जाएगी। आपका डेमो अकाउंट $5,000 का है, इसको कन्वर्ट करो $10,000 के अंदर 2 मंथ में, 1 मंथ में, तो कहानी समझ आ जाएगी कि भाई कि ये ट्रेडिंग है क्या चीज़। जब आपसे डेमो अकाउंट ही ग्रो नहीं हो रहा, तो आप लाइव अकाउंट क्या खाक ग्रो करोगे? मिस्टेक्स अपनी यहाँ पे क्लियर करो, फिर लाइव के अंदर चले जाओ, फिर वहाँ पे अच्छे से कमाओ। बाकी जो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट करो, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, प्रॉपर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, बाकी मज़ीद डिस्कशन के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करो, ग्रुप को ज्वाइन करो। आपको प्रॉपर लर्निंग क्लासेस भी दी जाएंगी और आपको प्रॉपर प्रीमियम के सिग्नल मिलेंगे, वो भी फ्री में। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।